हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू इंटरनेशनल बकवास। दोस्तों, हाल ही में हमने मनाया है गणेश महोत्सव और अब महाशक्ति का त्यौहार यानी हमारा सबका प्यारा नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महाशक्ति के इस पर्व पर हम में से कई लोग उपवास व्रत रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और वैसे तो हम हिंदुओं में हमेशा से पवित्रता, खाने के बारे में वेजिटेरियन खाना खा के हम हमेशा ही पवित्र रहते हैं, लेकिन महाशक्ति के इस पर्व में हम यही कोशिश करते हैं कि हमसे जाने अनजाने में कोई भी ऐसी चीज़ ना खाई जाए जो नॉन वेज हो। लेकिन जाने अनजाने ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए खाते वक्त कि हम कहीं नॉन वेज तो नहीं खा रहे हैं। शैलपुत्री, कात्यायनी, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कालरात्रि, कुष्मांडा, महागौरी, स्कंद माता और सिद्धिदात्री, इन नव दुर्गा का आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे। उसी के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की और जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें उपवास के दौरान नहीं खानी चाहिए। और उसमें सबसे पहली और सबसे ज़्यादा विवादित चीज़ है साबूदाना। भारत में आमतौर पर व्रत उपवास के समय साबूदाने का प्रयोग शाकाहार या फलाहार के रूप में किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि यह कैसे बनता है। हालांकि यह है तो शाकाहार, लेकिन इसको बनाने की प्रक्रिया है जो इसे अपवित्र बना देती है। भारत में साबूदाना बनाने के लिए कसावा की जड़ यानी कि शकरकंद की जड़ों के जैसे होती है, उसके गुद्दे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बड़े बड़े बर्तनों में डालकर 8 से 10 दिन तक रखा जाता है। रोजाना उस पर पानी डालते रहते हैं, जिसके कारण उसमें जीव पैदा हो जाते हैं। उसके बाद इस गुद्दे को रंधवाया जाता है। इस प्रक्रिया में जो भी जीव पैदा होते हैं वो इसी में मर जाते हैं। यह प्रक्रिया 4 से 6 महीने तक चलती है और इसी वजह से हम इसे उपवास में खाने के लिए उचित नहीं मानते हैं। इसके अलावा की अगर हम बात करें तो चीनी यानी कि शुगर भी इस कैटेगरी में ही आती है, क्योंकि हम जो चीनी खरीदते हैं उसे क्लीनिंग प्रोसेस में से निकालते वक्त नेचुरल कार्बन से उसे साफ़ किया जाता है। ये नेचुरल कार्बन मतलब जले हुए एनिमल की हड्डियाँ। सरप्राइज्ड? ये सच है। आइए अब बात करते हैं एक और ऐसी ही चीज़ के बारे में जो है नान। अब आप सोचेंगे नान कैसे नॉनवेज होने लगा? तो सबसे पहले तो कि नान हमें पसंद है क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब वो सॉफ्ट ऐसे होता है कि उसमें अंडा होता है, जी हाँ एग। उसे सॉफ्ट और इलास्टिसिटी देने के लिए ही उसमें एग मिलाया जाता है। अब हम बात करते हैं तेल की, ऑयल। आपने अक्सर सुना होगा हार्ट फ्रेंडली ऑयल। वो अक्सर हार्ट फ्रेंडली ऑयल होता नहीं है। जैसा कि बताते हैं कि इसमें होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी कहाँ से आता है? वो आता है फिश ऑयल से यानी कि मछली के तेल से, या लैनोलिन से जो कि घेटे यानी कि सिप जो होते हैं उनमें से निकाला जाता है। वैसे तो उपवास रखने वाला शराब भी छोड़ देगा, लेकिन जो बियर या वाइन होता है वो भी नॉनवेज की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि बियर या वाइन को क्लैरिफाई करने के लिए बियर मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं इसिन ग्लास यानी कि फिश ब्लैडर्स, यानी जो कलर आप देखते हैं वो मछली का खून होता है। स्ट्रेंज इट इज़ ट्रू। अक्सर जिसे नवरात्र में प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है वो जेली भी कई दफ़ा नॉनवेज हो सकती है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जेली किससे बनती है? जेली बनती है जेलेटिन से, और जेलेटिन निकलता है एनिमल्स में से। हालांकि अब कई जेलियाँ स्टार्च से भी बनते हैं, तो अगली बार ख्याल रखें आप जब भी जेली खरीदने जाए तो उन्हें कहें कि हमें स्टार्च से बनी हुई जेली ही दीजिए। इसके अलावा चीज़ भी इसी कैटेगरी में ऐड होती है, क्योंकि चीज़ जो होती है उसमें होता है रेनेट जो कि एनिमल्स में से ही निकाला जाता है। हालांकि उस पर कभी लिखा नहीं होता है, उस पर लिखा होता है एंजीमाइन, लेकिन एंजीमाइन ये एक साइंटिफिक जेनेरिक नेम है जो 100% नॉनवेज होता है। और सूप मेरा भी फेवरेट है और हम सबका, और आजकल तो इसे जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो एक स्टार्टअप के तौर पर माना जाता है। घर में बनाया होगा फिर भी चलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट्स में जो सूप में सॉस ऐड होता है जिसका नाम है टॉम ह्यूम सॉस, जो कि मछली यानी कि फ़िश को प्रोसेस करके बनाया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने यहाँ पे ऐड किया है सलाद। अब आप सोचेंगे सलाद क्यों? इसकी वजह है कि जब भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं उसे बहुत अच्छी तरह से ड्रेसिंग करके दिया जाता है। वो बहुत टेस्टी होता है। वो टेस्टी क्यों होता है? उसमें एग होता है यानी कि अंडा। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि चीनी की जगह उपवास में आप गुड़ खा सकते हैं यानी कि जैगरी। ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल सच हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप गूगल पर भी हालांकि सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपकी नवरात्रि में अगर आपने उपवास रखा है तो आप उसे एक पवित्रता के साथ बनाए रखें, या जिन लोगों ने उपवास रखा है उस तक अगर ये वीडियो पहुंचा दें तो यकीनन कई लोग जहां तक बन सकेगा अपना ख्याल रखेंगे। तो अपने परिवार और मित्रों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। इंटरनेशनल बकवास पर ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।